तो परसेप्शन के दिखाने को कुछ होता है, बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होता है। जब आप लोगों के जो बयानात एक दूसरे के हवाले से हैं, जो है जब देखते हैं गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब मीडिया के सामने जाते हैं तो जो बयानात सुनाते हैं ऐसा लगता है कि जनाब आला एक दूसरे के साथ सामने बैठने के भी रवादार नहीं है। लेकिन जब मौका आता है बैठने का तो फिर बैठते भी हैं, गप्पे भी लगाते हैं। हसन ने बताया इकट्ठे शिकार खेलने भी चले जाते हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सारा जो केपी के अंदर सेनेट का इलेक्शन है वो भी आपने इकट्ठे मिल के शिकार करवाया। लेकिन वो हमारी रिसर्च टीम ने कुछ आपके बयानात सीएम केपी और गवर्नर केपी के रिकॉर्ड किए हैं, आप जरा सुनाते हैं। जी जी प्लीज। मैं कहता हूं कि मैं भी हाजिर हूं, मैदान भी हाजिर है, लेकिन मैं उनको ये कहता हूं कि नाचने वाले घोड़े जो हैं वो मैदानों में नहीं दौड़ते। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। आइंदा जैसे मुंह होगा वैसे थप्पड़ मिलेगा इंशाल्लाह। ये जो गौरव है ना, ये आसाती है, ये तो पर्ची में बनने वाली पोस्ट है ना। तुम्हारी गाड़ी में तेल मैं डाल रहा हूँ, ये गौरव में तुम रह रहे हो, ये मलकियत सूबाई हुकूमत की है। तू है क्या? अब ये चाहता है कि मैं इसको जिस तरह केपी हाउस से सामान बाहर फेंका है ना, अब इस गौरव से भी सामान बाहर फेंकू, इसका रोड पे बैठा हो, फिर इसको अपनी हैसियत और इज्जत का पता चलेगा। इलेक्शन तो जीत इस तो घूमते गिराएगा। उसका मैंने नया नाम रखा है चबाता। पहले उसका नाम था वेला मुंडा, आकर बन गया चबाता। वो चबाते नहीं होते। और ये कुछ तस्वीर हैं पिछले दिनों के, एक आध इवेंट था, कुछ सेरेमनी थी ओथ टेकिंग, अगर हम प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें। ये देखें बड़े आराम से आप, मेरे ख्याल में आपका आई कांटेक्ट भी इस वक्त उन्हीं की तरफ है। गवर्नर हाउस में है, गप्पें आपकी लग रही हैं, बड़ा अच्छा कोजी माहौल है, प्यार मोहब्बत है। हमें तो अपने कॉलेज का ज़माना याद आ गया। ये तो वैसे गवर्नमेंट कॉलेज के हैं, आप लाहौर में पता नहीं अब नहीं है। सो ये देख लें। सो मतलब ये, और एक खबर है इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि जी ये सारे का सारा उस दिन जो इलेक्शन प्रोसेस, जो वोटिंग का सारा मामला हुआ, आप लोग सारे इकट्ठे थे, मैनेज भी हो रहा था, देख भी रहे थे। और एक और बयान है प्रोड्यूसर साहब, अगर हम सुना सकें कि मैंने, कुंडी साहब ने कहा था कि मैंने सिर्फ एक ही बात पूछी थी कि आप किस घर के मेहमान थे। इसी के ऊपर वो नाराज होकर सुने, वो क्या बयान था कुंडी साहब का? ये फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। ये कभी भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ज़ब्ह नहीं करेंगे। अगर ये इस असम्बली को ख़त्म करेंगे तो करप्शन कहाँ से करेंगे, ठेके कहाँ से बेचेंगे, कमीशनें कहाँ से खाएंगे, नौकरियाँ कहाँ से बेचेंगे। मैंने सवाल किया सीएम साहब से, जब इलेक्शन हो रहा था तो आप किसके मेहमान थे? मैंने यही कहा था कि जब पीटीआई को पता चलेगा कि हमारे अंदर मीर सादिक और मीर जाफर कौन है तो उस वक्त बहुत लेट हो जाएगा। अभी हसन ने स्टोरी ब्रेक किया हमारे प्रोग्राम में कि आजकल अलीमीन गन्नापुर साहब और गवर्नर साहब एक ही घर के मेहमान होते हैं। मतलब ये है कि अब इकट्ठे हैं, एक पेज के ऊपर है, कोई अब सारे के सारे इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं। नहीं, मैंने ये बात नहीं की। मैंने कहा जी इकट्ठे बैठे हुए हैं और सेनेट का इलेक्शन जो है वो मिलकर लड़ रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि जी 6-5 वाला शिकार पहले होता रहेगा। इनकी जो खबर थी, मैंने इनको बाद में फोन किया था कि ये आपकी खबर जो है ना, इसमें थोड़ी सी डिसइंफॉर्मेशन मैंने ऐड कर दें। जिंदगी एक दफा किया है, जिंदगी में तो शिकार खेला। इन्हें साथ कह रहे कि ताश भी खेलते, मुझे ताश खेलना आता ही नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा था ताश भी खेल, मैं मुझे तो आज तक ताश खेलना। अच्छा चले, शिकार किया हुआ है। ये ऑन द रेकर्ड सिर्फ ताश तक ही रुके, उसके अलावा ऑफ द रेकर्ड भी काफी चीजें बताई हैं, वो हम ज़ाहिर टेलीविजन के ऊपर नहीं बता सकते। मैं वो काम करता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आगे आगे। अच्छा तो फिर सो फिर मतलब मैं हाईवेज पे नहीं भागता उस वजह से। आप जाहिर पत्ते जिस वजह से नहीं, जिस वजह से वो हाईवेज पे भाग रहे थे, अच्छा वो वजूहात मुझ में नहीं है। अच्छा चलें, ये क्लैरिफिकेशन आ गई। ये शहदपुरी नहीं है, शहदपुरी जो है ना वो नहीं, हम ओरिजिनल शहद पीते हैं, ये 2 नंबर शहद वाली बात कर रहे हैं। अच्छा बैक टू द स्टोरी। मतलब ये है कि अब देखिए पंजाब में पहली बात तो ये है, मेरी सवाल सुने, पंजाब में जो बंदा बैठा है टेलीविजन के ऊपर देख रहा है, एक तरफ आप लोगों की जो बयान बारूद से हर बयान पे अभी भी कायम हूं, और दूसरी तरफ जब बैठते हैं गप्पे लग रही हैं, सारा कुछ नहीं। देखें, मैंने उससे पहले भी स्टेटमेंट दी। मैंने देखें, बात यह है कि मैं तो नहीं गया था ना, वो आए थे ना। क्यों आए थे? चीफ जस्टिस की ओथ सेरेमनी थी, उन्होंने उस पर उन्होंने आना था। और अगर आपके पास आपका मुखालिफ भी आ जाए तो आपको जो है, और मुस्कुराहट सिर्फ हंसी मजाक की नहीं होती, तंज़िया भी होती है। तो वो तो म्यूट थे, अब उसमें क्या पता क्या हो रहा था उधर। ठीक है, अब मैच्योर सियासतदान हो गए आपको, मतलब जाहिर है आपके साथ रह के जाहिर है वो। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, वो आए थे चीफ मिनिस्टर जो है, वो अपने चीफ जस्टिस की वोटिंग सेरेमनी में आए थे। वोटिंग हुई, उसमें बाकी पॉलिटिकल हमारे जो फेडरल मिनिस्टर्स भी थे वो आए थे। और मैं भी आज भी जो है, मैं आज भी अपने उस पर कायम हूँ कि उन्होंने नहीं बताया कि इलेक्शन के दौरान वो कहाँ पर थे, किसके मेहमान थे। और मैं आज भी उस पर कायम हूँ कि जब पीटीआई को पता चलेगा हमारे अंदर मीर सादिक और मीर जाफर कौन है, आप पूछे ना आतिफ खान से और शहराम से
कि उनको साइडलाइन किसने किया, सूबाई असम्बली का इलेक्शन किसने लड़ने नहीं दिया। फिर आप पूछें कि झगड़ा साहब के साथ आपके साथ क्या हुआ। फिर आप पूछें कामरान मगर के साथ कि आपके साथ इलेक्शन में क्या हुआ। तो उन्हें ऐसे फार्मूला पेश किया कि कोई और कैंडिडेट ही ना हो सीएम को और मैं ही सीएम कैंडिडेट हूँ और विकेट की तरफ दोनों तरफ मैं खोलूँ। मैं भी कहता हूँ अच्छा बच्चा है। इस्लामाबाद से ये हसन साहब जो भी उनको डिक्टेशन देते हैं वो फ़ौरन 2 मिनटों में वो काम कर लेते हैं। इधर के इनके बड़े अच्छे बच्चे हैं। इनके साथ जो भी इस्लामाबाद से उनको जो भी चीज़ें मिलती है, देखिए इस्लामाबाद में आते हैं पीटीआई वाले, रोड बंद होता है, आप अपने ऑफिस नहीं आ सकते, मोबाइल बंद होता है, सारे रोड्स बंद होते हैं। आने में उनको 6 दिन लगते हैं लेकिन जाने में उनको 6 मिनट लगते हैं। क्यों? आप दबाने को रास्ता खोल देते हैं क्योंकि आपने वहाँ पर हाइकिंग पे जाना होता है तो आपके लिए वो खुला होता है। तो आप सीएम साहब को भी कहते हैं नहीं, वो हमारे पास उनको आते हुए 6 दिन लगते हैं, इतलात ये हैं 6 मिनट। इतलात ये हैं कि वो आते सीएम के कॉन्वॉय में, वो जो सीएम की सिक्योरिटी, जब यहाँ से निकलना होता है तो वो अपने दोस्त जो है फैसल करीम कुंडी को कॉल करते हैं, तो वो जो गवर्नर के पास सारे का सारा प्रोटोकॉल जहाज है तो वो सारे वो इस्तेमाल होता है और फिर आप उनको आराम से यहाँ से निकाल। देखिए हमारी तरफ रिवायत है अगर दुश्मन भी आपसे पनाह मांगे तो हम तो पनाह देते रहते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है।